गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करंट अफेयर, साथ में मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। इस क्वेश्चन का आंसर द्वंद्व मत लगाना। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तुम्हें होगा यहाँ याद आना। मैंने बताया है द्विरुक्ति होने पे क्या अव्ययीभाव है लगाना। तो कभी भी शब्दों की द्विरुक्ति हो जाए ना तो वहां पे लगाना अव्ययीभाव। याद रखना, आंसर आ जाएगा बी। द्वंद्व कितने प्रकार का होता है? 3। इतरेतर, समार, वैकल्पिक। इसके बीच में योजक चिन्ह का यूज होता है। योजक चिन्ह तो यहाँ पे भी है मगर मोस्टली इसमें यूज होता है, तो लोग इसी को लगा देते हैं, मगर द्विरुक्ति हो जाए ना तो अव्ययीभाव लगाना। समास का विलोम व्यास होता है। समास का अर्थ होता है संक्षेप। ये जो 2 पॉइंट बताए ना, इन्हें याद रखना, आज क्वेश्चन बनाए इन्हीं से रिलेटेड। ठीक है, आंसर है बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा चक्रपाणी का प्रयुक्त समास है? प्राणी मतलब होता है हाथ, हाथ का एक पर्यायवाची कर भी होता है, ये भी याद रखना। चक्र मतलब क्या होता है? चक्र है, बताइए। तो चक्र किसके हाथ में? विष्णु जी के हाथ में। तो क्या हो जाएगा? बहुब्री समास। क्यों? बहुब्री में अन्य पद प्रधान होता है, याद रखना। समास पदों के आधार पर 4 प्रकार का होता है, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का होता है, ये सब याद रखना। डी आंसर है। नेक्स्ट, समास का अर्थ बताना है। मैंने कई बार बताया ना समास का अर्थ क्या और समास का विलोम व्यास। समास का अर्थ क्या कई बार बताता हूँ ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 जवाब आप देना। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है कतर व्योत। कतर व्योत का मतलब होता है कांट छांट करना। अगर ये पता होगा तभी आंसर दे पाओगे। कांट छांट मतलब द्वंद्व समास। आंसर आ जाएगा ए। तत्पुरुष समास में ना कारक चिन्हों का यूज होता है। कितने कारक चिन्ह? 6 कारक चिन्हों का। वैसे कारक चिन्हों की संख्या कितनी है? 8 कारक चिन्ह कोई परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। तत्पुरुष 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा बताओ? ये आप लोग बताना, तत्पुरुष के 2 भेद कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है समृद्ध का अर्थ क्या होता है? देखो समृद्ध में पता है क्या होता है? कुछ मुंह खुलता है। पूरा मुंह किसमें खुलता है? विव्रत में। विव्रत के अंदर क्या आता है? आ, बड़ा आ। बड़ा आ खोल के देखो, रसगुल्ला कब खाओगे? जब बड़ा आ खुलेगा। ठीक है, याद रखना। कुछ मुंह कब खुलता है? समृद्ध में खुलता है। समृद्ध में कौन कौन से आते हैं? ई ओ औ। ई आता है, ये ई याद रखो, ओ औ भूल जाओ। ई और क्या आता है? ऊ। ई ऊ आता है इसमें। ठीक है, ये याद रखना। किसमें? समृद्ध में। आंसर आ जाएगा सी, याद रखना। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों की संख्या की कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ये होते हैं 52। ये तो पता ही होंगे आपको। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना, किसी भी भाषा में ना कम से कम कितने स्वर होते हैं? 3। ठीक है, ये याद रखना। और ज़्यादा से ज़्यादा 20 स्वर हो सकते हैं। और व्यंजन कम से कम कितने होते हैं बताओ? 8 से 10। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं किसी भी भाषा में व्यंजन? 50 से 60। ठीक है, ये फैक्ट ना याद रखना। चारों ये DSSB में बार बार पूछे जा रहे हैं, अगर कोई एग्जाम देने जा रहा हो तो। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है भा कैसा वर्ण है? को भा को कैसा वर्ण माना जाता है? ये वाला भा ना अमानक है। क्यों? मानक कैसे बनता था? इस तरीके से बनता था, इस तरीके से ये करके कुछ बनता था, इसीलिए ये भा क्या? अमानक। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि कौन सा वर्ण अनुनासिक है? अनुनासिक कौन से वर्ण होते हैं? पंचमाक्षर होते हैं, पंचमाक्षर। ठीक है, तथा दध न ये वाला है। और तथा दध न कहाँ से बोला जाता है? क च ट त प। तथा दध न ये दंत से बोला जाता है, और दंत से ही क्या बोला जाता है? ल और श। ये याद रख लेना। ठीक है, और ये वा और या क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं, ये भी याद रखना। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ है बताओ? ब्रजभाषा किसका हिस्सा है? पश्चिमी हिंदी का। तो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, गुजराती, इन सब का विकास किससे हुआ है? शौरसैनी से हुआ है। तो ब्रजभाषा की विकास किससे होगा? शौरसैनी से। क्योंकि पश्चिमी हिंदी में 5 आती हैं। एक तो ब्रजभाषा आती है, एक हरियाणवी आती है, खड़ी बोली आती है, कौरवी आती है, और एक और रहेगी, वो मेरे दिमाग से उतर गई, बाद में बता दूंगा। आंसर आ जाएगा सी। और पूर्वी हिंदी का किससे हुआ? अर्धमागधी से, ये भी याद रखना। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, आंसर है सी। नेक्स्ट, अपभ्रंश के बाद कौन सी आएगी? देखो, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपहट्ट, ये पांचों याद रख लेना, तो अपहट्ट आती है। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है मगही किस हिंदी के प्रदेश की बोली? मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये तीनों किसकी हैं? बिहारी की। ठीक है, याद रखना। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये किसकी है? पूर्वी हिंदी की, ये भी याद रखना। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है गारसदा तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है? तो ये फ्रांसीसी में लिखा है। सबसे पहले हिंदी का इतिहास, हिंदी छोड़ो, सबसे पहले जो इतिहास लिखा गया था ना, वो गारसदा तासी ने ही लिखा था, और वो भी किस भाषा में? फ्रांसीसी में। ठीक है, याद रख। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है, ये भी याद रखोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी,
अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़, ये किसकी है? ये है पूर्वी की। वो जो एक रह गई थी ना, मैं कह रहा था एक नहीं मिल रही, तो वो बुंदेली भी आती है पश्चिमी में, ठीक है, याद रखना। ये आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है देवनागरी लिपि संवैधानिक किस अनुच्छेद में कहा गया? देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा घोषित है। पहले याद रखना, राज्य भाषा नहीं है और न राष्ट्रभाषा। हिंदी क्या है? अपनी राजभाषा है, और ये 343 में दे रखा है। और भाषा रिलेटेड अनुच्छेद ना 343 से लेकर 351 तक है। और हिंदी का हम विकास करेंगे, ये किस में लिखा हुआ? 351 में। ये भी बहुत बार पूछा गया, ये भी याद रखना। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, ब्रजबुली को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रजबुली को जाना जाता है बंगला के नाम से, ठीक है। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये कह रहा है मेरे विद्यार्थी कल नहीं आएंगे। मेरे रारी रे, ये किस में आता है? संबंध रारी रे, ठीक है। आंसर आएगा बी। अपादान में क्या आता है? से, अलगाव के सेंस में। अलगाव, अलगाव, घृणा, कंपेयर, ये सब। कर्म के साथ को आता है, मगर सजीव के साथ आता है, निर्जीव के साथ मत लगाना। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है सोमवार को बाजार बंद रहेगा। अब देखो सोमवार क्या है? निर्जीव को आ सकता है, नहीं आएगा। सोमवार में बाजार बंद रहेगा, ये होता है। तो मैं किस में आता है? अधिकरण में। आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है हाल ही में भारत का पहला हेली हब किस शहर में स्थापित होगा? तो ये होगा गुरुग्राम में। गुरुग्राम में किसका हेडक्वार्टर है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। किस किस ने मिलकर स्टार्ट किया था? ये फ्रांस और इंडिया ने, ये याद रखना, ठीक है। और इंदौर को सबसे स्वच्छ में हर बार अवार्ड मिलता है, ये भी याद रखना। मिस यूनिवर्स जो बनी है इस बार 70वीं, क्या नाम है उनका? वो बताना आप। वो कहाँ से थी? चंडीगढ़ से। आंसर आ जाएगा इसका बी। अच्छा, ग्रेन एटीएम भी कहाँ लगा था सबसे पहले? गुरुग्राम में, ये भी याद रखना। नोएडा की फुल फॉर्म क्या है? कई बार पूछी गई। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, ये है। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, AISCD किस राज्य में पहली बार विश्व बधिर T20 चैंपियनशिप का आयोजन करेगा? अभी तो कुछ टाइम पहले T20 चैंपियनशिप हुई थी, उसको किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने, वो भी याद रखना। अब ये वाली किसकी होगी? बधिर की। तो ये कहाँ पे होगी? केरला में, ये याद रख लें। केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम, ठीक है। और केरला मालाबार तट पे है, मालाबार। और यहीं पे क्या है? मकरविलक्कू त्यौहार, जो कि सबरीमाला टेम्पल में मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना। मोहिनीअट्टम और कथकली यहीं के डांस हैं, ये भी याद रखना, ठीक। और बस उड़ीसा में तो नुआखाई पर्व याद रख लो, रजा पर्व याद रख लो, ठीक है। और यहीं पे चिल्का लेक याद रख लो, जिसमें नलवाना पक्षी विहार याद रख लो। राजस्थान में याद रख लो कौन सा? छोड़ो, राजस्थान का भी छोड़ो। पिछोला झील याद रख लो, कई बार पूछी गई है DSSS में। पिछोला झील कहाँ पे? राजस्थान में। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, 2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल। अब देखो लेमन सोडा कौन पीता है? जिसके पास मनी होगा। तो मनी से मणिपुर, ऐसे याद रखो। मणिपुर में ही क्या है? लोकटक लेक, ये याद रखना। तैरता हुआ नेशनल पार्क है यहाँ पे ही, ठीक है। और मणिपुर में क्या है बताओ? यहीं पे ही संगाई उत्सव मनाया जाता है। मणिपुर से ही कौन है बताओ? मैरी कॉम। और यहीं से एक और कौन है? मीराबाई चानू। एम से मैरी कॉम, एम से मीराबाई चानू, एम से मणिपुर, ये तीनों याद रख लेना, ठीक है। गुजरात में क्या है? धोलावीरा, कोतराता टिम्बा कहते हैं इसे लोकल में, इसका नाम, ठीक है, याद रखना। अच्छा, सिक्किम में लोसांग उत्सव मनाया जाता है। और लोसर कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में, ये भी याद रखना। और बस इतना याद रखो। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि 2 वर्षों में भारत का वन और वृक्षावरण कितना बढ़ा है? तो ये 2-2-6-1 इंपॉर्टेंट रहेगी। ये 2 साल बाद आती है वन रिपोर्ट, ये भी क्वेश्चन आता है। वन रिपोर्ट कितने साल बाद आती है? 2 साल बाद हर। सबसे पहले वन नीति कब आई थी? 1980 में। अभी लास्ट जो 25 साल से रह रहे हैं वन में, उनका अधिकार है उन पर। ये कब आई है? 2007 में लास्ट वन नीति। ये भी दोनों फैक्ट याद रखना, कई बार पूछे गए। आंसर आ जाएगा 2-2-6-1, ऐसे याद रखो। 2-2-6-1, 2-2-4 और 1 5 और 1 ये मिल गई 6। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो कोबरा को लिखा ये। तो देखो ए का मतलब ये 8 सीधे सीधे लिख दिया। ये 7 आएगा, ये 1 आएगा, ये 12, ये 12, ये कितना आ जाएगा? 15। 7 15 12 12 1, 7 15, ये तो कट गया। 12 12 1, 12 12 1, 12 12 1, ये तो समझ आ रहा है। और देखना पड़ेगा। आर का मतलब 18, आई का मतलब 9, 18 9, ये नहीं, ये नहीं, ये आ जाएगा सी। नेक्स्ट, देखो ए के बाद क्या है? BCDEFGHI, EFGHIJKLMIM आएगा। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है के LMN OPQ RST UVW, ठीक है, तो ये दोनों कट गए। अब दूसरा देखो N LMN -2, ये -2 तो H में से -2 करोगे तो क्या आएगा बताओ? F। H 8 पे आता है ना, F 6 पे आता है, तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? 2, यहाँ पे क्या आएगा? 3, ये 4 5 6, 3 किस में आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ पे 2 दे रखे हैं अंक, बाकी सब में 1 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, अब देखो 8 दूनी 16 और 1 17, 17 थी 51, ऐसे इन दोनों को जोड़ो, कितना है? 11 दूनी 22 और 23 24, 24 छिक्के कितने हो जाएंगे? 6 दूनी 12, 120, 6 दूनी
6 चौक 24, 144 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट। अब देखो मैथ का कोड दे रखा है, मैथ का कोड दे रखा है। मैथ एम एम कितने बात है 13 पे, एक कितने बात है 14 पे। इन दोनों को जोड़ दो। अब इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखो 20 और 8 28, 14 और 28, ठीक है। एन आई को जोड़ो। एन आता है 14 पे, आई आता है 9 पे, 14 और 9 कितने हो गए 24। एन आता है 14 पे, ये 5 पे, 14 और 5 19, 24 19। ये आता है 14 और 10 24, 23 19 आएगा ना। 14 और 9 23 19 आएगा। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि देखो TOST, अब ये लिखा है RVMQQURV। अब देखो ये जो है ना इन दोनों के बीच में आएगा, ये जो है ना वो इन दोनों के, ऐसे ये इसके ये इसके। देखो TUB, टी के बाद 2 जोड़ रहा है, एम के बाद क्या है NO, तो यहाँ दूसरे अंक पे O आना चाहिए। ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब देख लो ये कॉमन है तो ये काट दो। अगला देख लो H, नहीं ये देखो O, यहाँ देखना I J के आना चाहिए। चौथे नंबर पे के आएगा तो के यहाँ आ रहा है, इस तरीके से आंसर आएगा डी। नेक्स्ट। नेक्स्ट है देखो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अब देखो इसमें 4 का अर्थ क्या है? बैठना। तो ये कह रहा है कि एक छात्र जो शुरू से अंत तक त्रुटि के बिना उपक्रम करता है तो कितनी बार बैठता है? कितनी बार बैठेगा? जहाँ जहाँ 4 होगा वो बैठेगा। तो कितनी बार आ रहा है 4? 1 2 3 4। अब आप लोग सोचोगे सर यहाँ पे तो 2 बार 4 है, आपने 2 बार क्यों नहीं गिना? देखो बच्चे, एक अगर कंटिन्यू में आएगा ना तो आदमी यहाँ बैठा है, अगले बार पे भी है तो बैठा ही रहेगा ना, तो इसीलिए एक साथ आएगा तो उसे हमें एक गिनना है। यही इस क्वेश्चन में ट्रिक है। तो 1 2 3 4, 4 बार बैठेगा। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट। अब देखो ये बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, लेफ्ट से तीसरा और राइट से चौथा, टोटल कितने होते हैं? बताओ। 4 और 3 7, 26 होते हैं ना। 26 में से 7 गए तो 19 है उनके बीच में, ठीक है। नेक्स्ट। अब देखो J, IJ, तो O आएगा तो ये कट गया और ये कट गया, ठीक है। IJKLM, इससे यहाँ फिर -5, तो इससे -5 करोगे ना तो कितना आएगा? O, कितना आएगा? O, तो आंसर आ जाएगा O, ठीक है। अब देखो ऐसे देखो, J आता है 10 पे, K आता है 11, IJKL ये आता है 13 पे, ठीक है। और ये तो 9 9 9 9, तो -1 -2 -3 और -4, तो S से 4 माइनस करो, S आता है 19 पे, 4 माइनस करेंगे ना तो O आएगा। इस तरीके से आएगा O बनेंगे। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट। अब देखो इसको क्या किया, पलट के लिख दिया, 85 को 58 कर दिया तो 64 को क्या हो जाएगा 46। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट। नेक्स्ट है देखो इसमें क्या किया, 10 और 28 इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ जाएगा 38। इन दोनों को जोड़ लो, ऐसे ही इन दोनों को जोड़ो, 30 40 49, तो 9 में क्या जोड़ूं कि 49 हो जाए, 40 जोड़ दो, सी। नेक्स्ट। अब ये कह रहा है दिसंबर से ये बना है, तो दिसंबर का DE है ना, इसको पलट दिया ऐसे ही, 2 2 को पलट दिया है, तो FE को पलट दोगे तो क्या आएगा EF तो सब में ही है। और फिर क्या पलटा जाएगा, RB यहाँ है और यहाँ है, तो ये काट दो, ठीक है। आखिरी में क्या आएगा YR, तो YR इसमें नहीं है तो ये भी काट दो। और उससे पहले आएगा AU है यहाँ पे, यहाँ नहीं है, तो ये आंसर आएगा डी। इस तरीके से जल्दी निकल सकता है, काट पीट कर दिया करो पहले ही, सारा मत देखने बैठा करो। अब तो स्टेटमेंट कह रहा है कि वन शुड नॉट स्लीप अंडर द ट्री एट नाइट, मतलब रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात के समय पेड़ भी क्या CO2 छोड़ते हैं। याद रखना है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ये कि CO2 छोड़ते हैं रात को, ठीक है। तो ये क्या है, अजम्पशन फॉलो, सही बात कह रहा है। नेक्स्ट। अब देखो ये कह रहा है कि इसका LCM बताओ, LCM, ठीक। तो इन दोनों का LCM कितना होगा, 15 और 12 का LCM बताना कितना आएगा। 15 से 25 कट जाएगा, कभी नहीं कटेगा। 12 से 15 कटेगा, नहीं कटेगा। 15 से 12 कटेगा, नहीं कटेगा, केवल 60 कट सकता है, इसीलिए ये। मगर LCM निकालना सिखा देता हूँ। बड़ी संख्या लेते हैं, y की पावर कौन सी बड़ी है 5, तो y की पावर आएगी 5। x की पावर कौन सी बड़ी है, x की पावर 3, और फिर संख्या का LCM ले लेते हैं, 12 और 15 का 60, इस तरीके से निकलता है, याद रखना हमेशा। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट। अब ये कह रहा है 15 मिनट की देरी हो जाती है जब 45 किलोमीटर की बजाय 54 किलोमीटर के हिसाब से जाना पड़ता है। तो देखो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, हमेशा इन दोनों का तो गुणा आता है और नीचे डिफरेंस आता है 9, और ऊपर कितनी देरी हो रही है 15 मिनट की, तो इसे किसमें सेकंड में बदल लो, ठीक है। इसको कितने 15 को किस में बदला है, आवर में बदला है, ठीक है, नीचे भाग दे के। अब निकालो 15 चौका 60, 9 पंजे 45, ठीक है। अब 5 चौक 20, 2 5 25 26 27 में 4 का भाग दो, 4 7 28 और 4 6 24, तो 6
6 समथिंग कुछ आएगा, देखो 9 आ रहा है, ये 13 आ रहा है, ये गलत आ रहा है, ये 6 समथिंग बन रहा है, तो 67 बनेगा, आंसर आएगा बी। देखो केवल इतना याद रखना, पहले गुणा बटे डिफरेंस, ऊपर ये जो है मिनट, और मिनट को फिर आवर में बदल दो 60 से भाग करके, फिर आंसर निकल आएगा आपका। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि सीमा को अपने पापा से 50 रुपये प्राप्त हुए, कितने प्राप्त हुए 50, 15 रुपये की टॉफ़ी ले ली, 15 गए इसमें से, कितने बचे गए 35, 30 रुपये उसकी मम्मी ने फिर दे दिए, कितने हो गए 65, 42 उसका भाई ले लेता है, तो कितना बच गया 3 और 2, 23 रुपये बचे गए उसके पास, आखिरी में कितने बचे गए 23, सी आंसर होगा। नेक्स्ट, अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ना, 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। अब ये कह रहा है अन्य बैंकों की तुलना में किस बैंक का एनपीए ज़्यादा, एनपीए पता है क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए और समझाऊँ क्या, आप लोग जब लोन लेके आते हो ना बैंक से, और लोन की ब्याज आप नहीं भरते हो कंटिन्यू 6 महीने जाने 1 साल तक, तो वो आपका पैसा ना एनपीए में डाल दिया जाता है। सबसे ज़्यादा इसका है, ये है ग्रीन किस पे दे रखा है, ए पे, तो आंसर आ जाएगा ए, सी। नेक्स्ट, एक एक्सप्रेस 144 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, तो 15 मिनट पर, मतलब 144 प्रति घंटे का मतलब क्या होगा, 60 मिनट में 144 किलोमीटर चली जाएगी। 15 मिनट पूछ रहा है, तो 4 से भाग दे दो, 15 आ जाएगा, 4 से भाग दे दो, 4 3 12 और 4 6 24, आंसर आ जाएगा 36, मतलब 15 मिनट में कितनी किलोमीटर चलेगी 36, ऐसे। नेक्स्ट, अच्छा ये बताना कि कौन आप में से रीजनिंग के क्वेश्चन देखता है, बता देना आप लोग कि रीजनिंग के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हो तो बंद कर देंगे। अब ये कह रहा है एक्स की वैल्यू दे रखी 63.5535 बटे 13.05, यहाँ 4 संख्या के बाद है, यहाँ 2 संख्या के बाद है, ये गया और ये गया, और क्या आ जाएगी नीचे 2 जीरो, अब 2 जीरो हटाओगे ना, या देखो बड़ा कर दिया मैंने, बहुत आसान तरीका बताता हूँ, 63.5535 बटे 13.05। अब देखो नीचे से जब पॉइंट हटेगा ना, ऊपर से हटेगा, तो 2 अंक के बाद, इसमें आंसर में 2 अंक के बाद आना चाहिए, सब में 2 अंक के बाद आ रहा है। अब देखो इसको मैं क्या गुणा करूँ, देखो कि ये आ जाए, इसमें क्या गुणा करूँ, तो आखिरी संख्या देखो 6 का 5 में गुणा करोगे तो क्या आएगा 0, तो यहाँ क्या है 5, 8 का 5 में करोगे 8 5 40, 0, ये भी क्या है 5, 7 का 5 में करोगे ना तो ही आ सकती है संख्या, तो इकाई के अंक से भी आंसर निकल आएगा, तो आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है एक गांव की संख्या में 15% महिलाएं और इतने पुरुष हैं, तो 85% पुरुष की वैल्यू कितनी देगी 272, 85 17 से कट जाएगा, 17 पंजे 85, और 17 से 1 काटो, 17 एकम 17, और कितना बचा 27 102, तो 17 छक्के 102, तो 5 की वैल्यू आ गई 16, तो 20 का गुणा करो, इसको 20 का गुणा करो, कितने हो गए टोटल लोग 320, कितने आ गए 320, आंसर आ जाएगा 320, डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि माना कि एक पेन की कीमत में 10 से 15 की वृद्धि होगी, पहले 10 थी अब 15 होगी, तो नहीं, ये अनुपात पूछ रहा है, 5 दूनी 10, 5 थी अब 15, अनुपात कितना आ जाएगा 2:3, आंसर क्या आ जाएगा 2:3, बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि 3 4 8 1 इसका वर्गमूल बताओ, इसका वर्गमूल क्या हो, देखो 6 6 36, ये तो 3600 जाएगा, तो 60 तो हो ही नहीं सकता कैसे भी। अब देखो आखिरी में एक आ रहा है, 7 का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा 9, 9 का स्क्वायर होगा तो 9 में 81, तो इससे ही एक आ सकता है। और तरीका बताऊं दूसरा, अब देखो 3 3 का 9, सतु सतु 49, सतु सतु 49, 9 में 81, आखिरी में एक ना केवल यहीं से आ सकता है, ये वाला एक, तो आंसर आएगा बी, ये तरीका है। अब ये कह रहा है 42, ये कह रहा है 4000 का 62.5% निकालो। अब देखो परसेंट हटाओगे 0 लग जाएगी नीचे 0, ये हटाओगे 1 0 और 3 0 से 3 0 गई। अब देखो 600 गुणा 4 करना कितना आ जाएगा, 6 चौक 2400 और 25 चौका 100, तो आंसर आ जाएगा 2500, ऐसे कर सकते हो जल्दी, बी। नेक्स्ट कह रहा है कि 2.4 में 0.15 घटाने पे इतना जोड़ो, देखो 2.4 को मान लो 4 0, 0.15 घटाओ तो कितना बचेगा इसमें 2.25, अब इसमें जोड़ दो 7.5, ठीक है, तो 5 7 और 7 दूनी, रुको मैंने क्या गड़बड़ कर दी, हाँ ये 2 आ रहा था ना, 7 7 14 क्यों कर रहा हूँ, 7 और 2 9, 9.75 आएगा आंसर, आंसर आएगा सी, सी। नेक्स्ट, तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। कल की वीडियोज़ पे ना बहुत ही कम शेयर आया है और बहुत ही कम लोगों ने देखी है वॉच, प्लीज़ अगर आप लोग शेयर करोगे ना तो ये आगे कंटिन्यू रख पाएंगे हम लोग, प्लीज़ सपोर्ट करना। कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना, अपना अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद जय भारत।